शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट लगातार जारी। 547 रुपए लुढ़का अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर। साथ ही टॉप 20 अमीर लोगों की लिस्ट से भी अडानी बाहर हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एंटरप्राइजेस का शेयर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। 547 रुपए अब अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर लुढ़क चुका है। तो देखिए, जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं। अडानी ग्रुप को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। टॉप 20 अमीर लोगों की लिस्ट से अडानी बाहर हो चुके हैं, जो कि कभी 1 से 3 के बीच में ही रहने की कोशिश में वो लगातार थे। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से उनकी किस्मत पलटी और टॉप 20 अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर इस वक्त अडानी, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस को गहरा झटका लगा है। 35% तक के शेयर्स अब तक गिर चुके हैं। तो देखिए, लगातार ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कि अडानी मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट फिलहाल हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद से बाजार तक हलचल मची हुई है। विपक्षी अडानी ग्रुप पर लगा रहे आरोपों की जांच की मांग पर एक तरफ जहां अड़ा है, उधर आज जमकर सदन के अंदर हंगामा हुआ। लोकसभा राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। इसी बीच बड़ी खबर है कि टॉप 20 अमीर लोगों की लिस्ट से अडानी बाहर हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अडानी मामले पर संसद में आज भी हंगामा हुआ। अडानी मामले की जांच और चर्चा की मांग लगातार विपक्षी नेता उठा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने सदन में जमकर नारेबाजी की और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हो चुकी है। उधर राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाने की मांग कर रहा है। अडानी मामले पर घमासान लगातार मचा हुआ है, विदेशों में भी और यहां पर भी। आज की अगर बात आपको जानकारी दें तो लगातार सदन में हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने जमकर बवाल काटा। तो सदन में आज भी जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ। अब आपको और ज्यादा जानकारी विस्तार से देते हैं कि अडानी पर अब तक क्या क्या हुआ। देखिए, हिंडनबर्ग ने 25 जनवरी को 32,000 शब्दों की रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट जारी की गई, इसके बाद फिर सवाल खड़े हुए थे और सवाल खड़े होने के बाद बवाल मचना शुरू हो गया था। आगे आपको बताते हैं, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से कुल 88 प्रश्न पूछे थे, जिनके निष्कर्ष के आधार पर रिपोर्ट ये तैयार की गई थी। रिपोर्ट में अडानी समूह के शेयरों के हेर फेर और अकाउंट की धोखाधड़ी का दावा किया गया था। बड़ा दावा किया गया था, जिस पर जवाब भी अडानी की तरफ से फिर दिया गया था। देखिए क्या था विवाद, ये लगातार हम आपको बता रहे कि रिपोर्ट में अडानी समूह के शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी का बड़ा दावा किया गया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फिर जवाब भी दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ी है। ये सवाल यहाँ पर अडानी से पूछा गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद संपत्ति अरब डॉलर से बढ़कर करीब 120 अरब डॉलर हो गई। आप देखिए कि संपत्ति किस तरह से लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आई थी। इस दौरान अडानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर और औसतन 819% आप देखिए इस तक बढ़ने की बात निकलकर सामने आई थी। तो रिपोर्ट में क्या क्या बड़ा खुलासा हुआ, लगातार हम आपको बता रहे हैं। अडानी समूह ने 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया फिर दी थी। सवाल पहले हिंडनबर्ग की तरफ से पूछा गया और उसके बाद जवाब फिर अडानी ने दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए, वापस सवाल 400 कुछ पन्नों की जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें ये सवाल उठाए गए। हिंडनबर्ग से भी सवाल वापस पूछा। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को कानूनी कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी और उसके बाद धीरे धीरे बवाल तेजी के साथ बढ़ता गया था। हिंडनबर्ग ने कंपनी की चेतावनी को स्वीकार किया और कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। उन्होंने कहा कि जो भी रिपोर्ट हमने जारी की है वो पूरी सच्ची है और बिल्कुल सटीक जानकारी हमने दी। अडानी समूह एक तरह से बैकफुट पर फिर नजर आया था। तो अब तक कैसे कैसे पूरा विवाद हुआ, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे विवाद बढ़ता गया। अमेरिकन अरबपति बिल एकमैन के ट्वीट के बाद और शेयर गिर चुका है, ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। कुछ देर पहले हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर भी बताया था। तो लगातार जो शेयर बाजार में अब गिरावट देखने को मिल रही है और बिल एकमैन ने एफपीओ खरीद में धांधली की भी आशंका जताई है। तो अडानी के एफपीओ वापसी की इनसाइड स्टोरी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बिल एकमैन ने ट्वीट में धांधली की आशंका जताई है।
तो शेयर बाजार अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और भर भराकर अडानी के शेयर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिन में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एफपीओ वापसी की इनसाइड स्टोरी, इसी के साथ साथ नुकसान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स दबाव में थे और शेयर्स दबाव में थे चूंकि इसी वजह से लगातार नुकसान यहां पर हो रहा है। और ये बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि 10 दिन में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। अमेरिकन अरबपति बिल एक्मैन ने भी ट्वीट के बाद शेयर गिरने का दावा किया था, आशंका जताई थी और बड़ा नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार से दरअसल अब बाहर होगा, ये भी बड़ी जानकारी हम आपको फिलहाल दे रहे हैं कि डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अब बाहर होगा। और इसी को लेकर लगातार ये भी हम आपको बता रहे हैं कि संसद भवन में भी किस तरह से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, फिर चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। इनसाइड स्टोरी आपने इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ली कि क्या है इनसाइड स्टोरी, पूरी जानकारी विस्तार से आपको दी, लेकिन यहाँ पर नुकसान लगातार होता जा रहा है जिसकी जानकारी हमने आपको विस्तार से दी है। इधर ये भी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि अमेरिकी शेयर बाजार से भी अब ये ग्रुप बाहर होगा और ये भी कि 10 दिन में, आप सोचिए 10 दिन में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उधर कुछ देर पहले हमने आपको ये भी बताया था कि संसद में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये मांग लगातार उठाई जा रही है। इधर आरबीआई से जुड़ी हुई जानकारी भी हम आपको दे देते हैं कि आरबीआई ने बैंकों से रिपोर्ट भी मांगी है और अडानी ग्रुप को कर्ज की मांग की जानकारी यहां पर मांगी गई कि किसने कितना कर्ज दिया किस बैंक ने, उसका पूरा लेखा जोखा यहां पर मांगा गया है। आरबीआई देखेगी कि कहीं पर नियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है। कर्ज कितना लिया, क्या कर्ज वापस चुकाया, कर्ज किसने कितना दिया, इसकी लगातार यहां पर अब जांच होगी और आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है सभी बैंकों की तरफ से। कर्ज की जानकारी आपको देते हैं, एलआईसी ने 36,475 करोड़ का कर्ज अब तक दे दिया है, एसबीआई की तरफ से भी कर्ज दिया गया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अडानी स्टॉक विवाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। लघु विक्रेताओं के खिलाफ जांच की मांग लगातार यहां पर की जा रही। ठगे गए निवेशकों को मुआवजा देने की मांग है और निवेशकों के हितों को ध्यान में रखने की भी मांग लगातार यहां पर की जा रही है। वकील एमएल शर्मा ने यह याचिका दायर की है। तो देखिए, वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर की और याचिका दायर करते हुए मांग यहां पर की गई है कि ठगे गए निवेशकों को मुआवजा दिया जाए, मुआवजा देने की मांग की गई है। निवेशकों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए मांग यहां पर की गई, याचिका दायर कर दिया। अडानी स्टॉक विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है क्योंकि लघु विक्रेताओं के खिलाफ जांच की मांग यहां पर लगातार उठ रही है और ठगे हुए निवेशकों को मुआवजा देने की मांग भी यहां पर की गई है। यह याचिका किसकी तरफ से दायर की गई? निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दरअसल ये याचिका दायर की गई है वकील एमएल शर्मा की तरफ से। तो हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। जिस तरह से पूरा मामला हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भी कुछ देर पहले जमकर हंगामा हुआ था, अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी कि अडानी स्टॉक विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए एमएल शर्मा जिन्होंने ये याचिका लगाई है वो लगातार ऐसी याचिकाएं लगाते रहते हैं और उनकी तरफ से पहली बार नहीं कई बार ऐसी याचिकाएं लगाई गई हैं। जो भी पब्लिक लिटिगेटेड इशू होता है यानी जनहित के मामले होते हैं उसमें एमएल शर्मा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस विषय में फैसला दे। ये ऐसा पहले भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब अडानी समूह ने अपना रिप्लाई दिया तो उस पर भी हिडनबर्ग जो कंपनी है, जो रिसर्च फाउंडेशन है, वो खुश नहीं हुई, वो संतुष्ट नहीं हुई। उसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से यह कहा गया कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्टेंस के बाद जो है मार्केट में जो है एक ऐसी हवा चली जिससे उनके शेयर अचानक गिरने शुरू हो गए और उस पर ज्यादा से ज्यादा गिरावट तब दर्ज होने लगी जब सिटी बैंक जैसी संस्था ने उनको कोई कागज दूसरे बैंक में देने से मना कर दिया, यानी कोलैटरल जो है वो नहीं दे सकते।
तब जाकर और भी स्थिति उलझ गई जब आरबीआई ने बैलेंस शीट मांगा। हालांकि गौतम अडानी जो इस ग्रुप के प्रमुख हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से और हिम्मत दिखाकर बाहर आकर ये निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनका बैलेंस शीट मजबूत है। लेकिन जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में लगातार तबाब शेयर गिर रहे हैं। जो एफपीओ की बात हो रही थी उसका निचोड़ यह निकला है कि उसमें 1000 रुपए प्रति शेयर में गिरावट आ रही थी और जो बड़े निवेशक हैं, जो बड़े औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने एफपीओ में पैसा लगाया था, उनको यह डर हो गया क्योंकि उन्होंने बड़े शेयर मार्केट में उठाए थे इसको, तो वो अचानक से नीचे चले जाएंगे। इसलिए ये एक संभावना जताई गई कि गौतम अडानी सामने आकर उस विषय में अपना बयान दे और उन्होंने दिया भी। लेकिन बावजूद इसके राजनीति इसके इतर है। आप थोड़े दिन पहले के फ्लैशबैक में जाएं, जो कोल स्कैम हुआ था यूपीए सरकार यानी कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के वक्त, तो उसमें भी बीजेपी उसमें विपक्ष में थी और जेपीसी की मांग कर रही थी। लगातार संसद की कार्रवाई बाधित रही थी और अंत में जेपीसी का गठन करना पड़ा था। उस वक्त भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जेपीसी सरकार, कांग्रेस सरकार को बनानी पड़ी थी कोल पर। तो आज स्थिति उसी तरह है क्योंकि राजनीति में जो है वो हित हमेशा स्थायी होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। आज गौतम अडानी उस कटघरे में खड़े हैं और सरकार कटघरे में खड़े। आपने बिल्कुल सही कहा। पूजा यादव भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। पूजा, टॉप 20 अमीर लोगों की लिस्ट से अडानी अब बाहर हो चुके हैं, यानी कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। से मार्केट में उनके शेयर्स में गिरावट दर्ज की जा रही है। उनकी कंपनीज लगातार जो शेयर बाजार में बार बार गिरती जा रही है, उनके यही गिरते शेयर एक बड़ी वजह है कि उनको इस इंडेक्स से बाहर कर दिया गया। और एक बात जो इस वक्त देखने को मिल रही है वो ये कि अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जिस कोलेट्रल का जिक्र बार बार अमित जी भी कर रहे हैं। देखिए, क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल उठने लगे हैं और जब क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे, हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से एफपीओ को वापस लेना, रद्द कर देना और ये कहना कि हम निवेशकों का पैसा नहीं डूबने देंगे, लोगों में भरोसा जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा आधार अभी मजबूत है, हमारी जो बुनियाद है वो मजबूत है, हमारी गुडविल अभी अच्छी है। ये भले ही बातें की जा रही हो, उठने की बात फिर से की जा रही है, लेकिन अभी हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। दूसरी बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियों को इस वक्त मौका मिल चुका है, विपक्षी पार्टी इसको बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में हमने लगातार देखा कि बार बार अडानी अंबानी का जिक्र होता रहा और अब जबकि अडानी कटघरे में आ चुके हैं तो विपक्षी पार्टी भी इसको बुनाने में लगी है। शेयर बाजार की अगर बात करें तो वहां पर हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर उनके हालात खराब होते जा रहे हैं, उनकी कंपनीज के हालात खराब होते जा रहे हैं, उनकी कंपनीज के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं और अब कोई इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों को अपने पैसे का खतरा इस वक्त लग रहा है कि उनका पैसा डूब ना जाए। और दूसरी बड़ी बात यह कि पूरा का पूरा ये मामला ही 3 सालों का है। कैसे उनकी जो संपत्ति है उसमें इजाफा हुआ, कैसे एक साल के अंदर 819% उनके जो शेयर हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें इजाफा होता है। $1 अरब से कैसे उनकी संपत्ति $124 हो जाती है, जिसमें 32,000 पेजों की जो रिपोर्ट तैयार की गई, जो 88 सवालों के आधार पर तैयार की गई हिंडनबर्ग की ओर से। ये पूरा का पूरा मामला ही इस लगभग 3 साल में तैयार होता है महिमा, और यही चीजें हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इस वक्त अखिल स्वामी भी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सर, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो कि चर्चा का विषय भी है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं और आज की अगर बात की जाए तो 35% शेयर गिर चुके हैं मार्केट में। इसका किस तरह से असर नजर आएगा, बताइए। देखिए, वास्तविकता में जो शेयर मार्केट है वो भी डिमांड सप्लाई की बेसिस पे चलता है। अगर बायर्स मार्केट में गायब हो गए हैं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है और हर आदमी जो है बेचने को तैयार है, तो मार्केट में, शेयर मार्केट में सर्किट लगेगा और वो सर्किट, क्योंकि हर आदमी इस समय बेचना चाह रहा है, हर आदमी अडानी के शेयर से बाहर निकलना चाह रहा है। इससे स्थिति को उबारने के लिए सरकार को कोई चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जांच तुरंत बिठानी चाहिए। सेबी जो नियामक है, जिसका ये कर्तव्य है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा करे, सेबी को तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए और उसे सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करना चाहिए और 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या इसमें शेयर के इशू में, क्योंकि ये कह देना कि एफपीओ में पैसा वापस कर दिया, हमने निवेशकों को बचा लिया, अरे जो ऑलरेडी निवेशित लोग हैं, जिनका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, जिन्होंने पिछले 2-3 महीने या 2 साल के अंदर अडानी के शेयर्स खरीदे हैं, इस आशा के बढ़ेंगे। जो लोग बिल्कुल ओरिजिनली बहुत पहले जिन्होंने निवेश किया, हो सकता है आज भी वो नुकसान में ना हो, लेकिन पिछले 3 साल में जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं उनको भरपूर नुकसान हुआ है। तो वास्तविकता में ये भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए और भारत की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और सेबी जैसी संस्थाओं की इज्जत बचाने के लिए आवश्यक है कि तुरंत जांच की जाए
और जांच में अगर हिंडनबर्ग गलत कह रहा है तो उस पर कानून कार्रवाई करे, और अगर अडानी साहब गलत कह रहे हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई। लेकिन जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे देश का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी लज्जा बचाने के लिए आवश्यक है कि जांच तुरंत हो और 15 दिन के अंदर यह बताया जाए कि इस ग्रुप में हेराफेरी हुई है या नहीं हुई है। और देखिए बिल्कुल इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, अमित जी भी लगातार बने, अर्थशास्त्री भी हमारे साथ में हैं। अमित जी, एक बड़ा सवाल इस वक्त ये निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं अडानी ग्रुप के, वैसे ही राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी की भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बात आती है हिंडनबर्ग की, जिसने और भी ऐसी कई कंपनीज को लेकर रिपोर्ट जारी की और उनकी हालत खस्ता हो गई। बिल्कुल, देखिए, अगर किसी बड़े कंपनी के ऊपर कोई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हों और वैसी संस्था द्वारा जिनका मार्केट में एक तरीके से उसकी पहचान है, एक तरीके से उसकी वैल्यू है, तो निवेशक घबरा जाते हैं। और मार्केट का पूरा ताना बाना जो है वो निवेश और निवेशक के साथ ही चलता है। यानी आपने पैसा लगाया तो उनकी जेब में पैसा आया, आप जब पैसा नहीं लगाओगे, पैसा निकालना शुरू करोगे तो जेब खाली हो जाएगी। और यही हालत गौतम अडानी और उनकी कंपनी की इस वक्त है। 10 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान 10 दिन के अंदर हुआ है वो कोई आम बात नहीं है। बहुत से बड़े बड़े मुल्कों की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होती है, उनका बजट निर्धारण इतना नहीं होता है। तो अब जाकर सरकार को सबसे मुफीद चीज है कि एक संशय की स्थिति जो बनी है देश भर में और संसद में कार्रवाई नहीं चल रही है, तो सरकार को तुरंत प्रभाव से सदन में ये कहने के लिए आना चाहिए और ये वक्तव्य कि भारत सरकार के किसी बड़े मंत्री की तरफ से आना चाहिए। जो कॉर्पोरेट में इस तरह की उथल पुथल मची हुई है वो क्या है, सरकार ये बताने की कोशिश करे कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और अमुक जांच की हम का गठन करते हैं, जेपीसी का गठन करे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच का गठन करे, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। मैं आपके पास वापस लौटी, सुमित मेरे साथ लगातार बने। अमित जी, मैं वापस लौटती हूं आपके पास में। सुमित भी लगातार सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ में मामला सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुमित पहुंच चुका है। अब बड़ी बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहने वाला है आगे, क्या इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई करेगा, क्या सरकार को इसे लेकर कोई आदेश हो सकता है? देखिए पूजा, जिस तरह से लगातार स्टॉक क्रैश हो रहा है, खासकर अडानी के शेयर को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है वो लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो भारी जो निवेशक थे उनके जितने भी पैसे हैं वो डूबते जा रहे हैं। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा की ओर से एक जनहित, हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है, सरकार कुछ कर रहे हैं, सरकार क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हमें प्रश्न पूछने दीजिए, सरकार को जवाब देने दीजिए। पार्लियामेंट, संसद तो इस काम के लिए ही होता है, लेकिन अगर ये काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं सरकार तो पार्लियामेंट क्यों बिठाए? यही हमारे विपक्ष की सारे पार्टियां, इसमें तो कोई अलग राय नहीं है, सारे पार्टियां कह रहे हैं कि इस विषय पर अर्जेंट चर्चा होनी चाहिए और संसद इसी किस्म की चर्चा के लिए बनाया हुआ है। हमारे लोकतंत्र में इसी का मतलब है कि संसद होता है एक जगह जहां हमारी बातचीत होगी। धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को किस लिए बड़ी बात यह है कि वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किस लिए भाई, हमको पार्लियामेंट में जवाब चाहिए, अगर जवाब चाह रहे हैं तो हमको जवाब मिलना चाहिए अमित जी। और यहाँ पर देखें, अगर हम तो कांग्रेस के नेताओं को लगातार देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं का नेतृत्व करते हैं, बैठक बुलाते हैं, रणनीति पर चर्चा करते हैं, एक मंच पर आकर सत्ता पक्ष को घेरने की बात कर रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि पूरा मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और आप देखें पूजा, कल से आज तक में सदन में विपक्ष जो है और मजबूती के साथ ही खड़ा हो रहा है। जो दल कल शामिल नहीं हुए थे लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग में, उसमें कई दल, आज नए दल भी आए और वो भी इस मांग को लेकर साफ तौर पर सरकार को नोटिस दे रहे हैं। संसद में रोज लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह लोगों ने नोटिस दिए हैं कि सरकार इस विषय पर चर्चा करो। जैसा अभी आप और हम दोनों शशि थरूर को सुन रहे थे, कांग्रेस के सांसद हैं लोकसभा के, वो कह रहे थे कि सदन किस लिए है, आखिर सदन में अगर ऐसे विषयों पर जिस पे देश गंभीर है, देश की जनमानस जानना चाहती है, देश के निवेशक का भरोसा नहीं है, तो फिर सदन में चर्चा अगर नहीं होगी, और सदन जब चल रहा है, बजट आपने पेश किया है, सदन की कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं है कि सदन नहीं गतिमान है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं? और चर्चा का मुख्य रूप से मैं प्रारूप आपको बताऊं, चर्चा की शुरुआत सरकार तभी कर सकती है जब विपक्ष को ऑन बोर्ड लेगी। विपक्ष जब इस विषय पर सरकार की उस मंशा से संतुष्ट होगा कि हां सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कहने जा रही है, तभी यह गतिरोध खत्म होगा, अन्यथा यह गतिरोध
गतिरोध पूजा चलता रहेगा, क्योंकि मैं वर्षों से ऐसे गतिरोध देखता रहा हूं जहां विपक्ष अड़ जाता है और सरकार को उसकी बात माननी पड़ती है। ऐसा कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार में कई बार हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मोदी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई जेपीसी का गठन हुआ है, लेकिन जब सरकार विपक्ष के इस दबाव में है और विपक्ष, क्योंकि अखिलेश स्वामी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अखिलेश स्वामी जी, ये जो कुछ भी चल रहा है आपने देखा कि किस तरह से वार पलटवार भी हुआ, अब लगातार शेयर्स गिरते जा रहे हैं। आपकी नजर में आखिर अब सॉल्यूशन क्या है? देखिए, वास्तविकता में ये जो मुद्दा है ये अडानी साहब और हिंडनबर्ग के बीच का नहीं है, ये अपोजिशन और सरकार के बीच का भी नहीं है। ये मुद्दा है कि जो ये हुआ है ये सच है या झूठ। देश के 140 करोड़ लोग और विश्व के करोड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है। भारत की अर्थव्यवस्था पे जिनको विश्वास है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों पे विश्वास है। तो प्रश्न ये है कि सच्चाई क्या है, ये हमें जानने का अधिकार है कि सच्चाई क्या है। चर्चा हो या न हो, अगर आज प्रधानमंत्री महोदय आके लोकसभा में ये कह दें कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर एक कमेटी बना दी है, उसमें ये प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, सीबीआई के अधिकारी होंगे और 10 दिन के अंदर हम रिपोर्ट दे देंगे। अगर अडानी साहब ने कोई गलती नहीं कही है तो मामला खत्म, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और अगर अडानी साहब ने गड़बड़ की है, हेरफेर की है, तो अडानी साहब को जेल भेजें और देश की अर्थव्यवस्था को और देश की प्रतिष्ठा को बचाएं। चर्चा से ज्यादा आवश्यक है हमें सच्चाई का जानना। अगर लोकसभा नहीं चलती है और जवाब नहीं, क्योंकि अगर लोकसभा में चर्चा भी होगी तो अपोजिशन वही कहेगा जो हिंडनबर्ग आपने सही कहा कि सच जानना इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, जिन निवेशकों ने निवेश किया है अब उनका क्या होगा, वो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते बेचारे। देखिए हो क्या रहा है ना कि क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलता है सुबह सुबह, हर आदमी बेचना चाहता है, खरीदार कोई है नहीं, तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है, चाहे 5% का हो या 10% का हो, 20%, ट्रेडिंग रुक जाती है। तो बेचने के लिए तो हर आदमी तैयार बैठा है। वो कहता है यार जो मिले उसे ले लो, भागते भूत की लंगोटी सही। अगर 200 रुपए मिल रहे हैं वो लो, 500 मिल रहे हैं वो लो। लेकिन हर आदमी अगर बेचने के लिए तैयार है और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो रोज सर्किट ब्रेक होगा और छोटा आदमी जो बेच नहीं पाएगा उसके सामने दिखेगा कि 1000 का शेयर है, 1100 का शेयर है, लेकिन वास्तविकता में उसके 1 रुपए की वैल्यू नहीं है क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं है। मार्केट में जो शेयर ट्रेडिंग होती है, कोई भी चीज होती है, कोई बायर होगा तभी तो कोई सेलर अपनी बात सेल कर पाए। एवरीबडी इज ए सेलर, पूरे विश्व में सेलिंग हो रही है। और सिटी बैंक ने जो कहा, जो क्रेडिट स्विस ने कहा, जो डाउ जोन्स ने अपनी लिस्ट से बाहर निकाला। क्या अखिल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं टीम? अखिल जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि पूरा मार्केट जो है वो क्रेडिबिलिटी का गेम है और यहाँ पर क्रेडिबिलिटी ही डाउन हो रही है। और जब अडानी समूह की बात करते हैं तो हमारे आर्थिक तौर पर उसका क्या इम्पैक्ट है ये हम बखूबी जानते हैं। इसका आगे किस तरीके से लार्जर पर्सपेक्टिव में आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल वही, अगर हमारे देश की प्रतिष्ठा बची रही, अगर हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अंतर्राष्ट्रीय जगत का विश्वास बना रहा, अगर उनको लगता है कि सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स और ईडी ये इतनी अच्छी जांच संस्थाएं हैं। देखिए चोरी को रोक नहीं सकते आप, चोरी तो लोग करते हैं, डकैती लोग डालते हैं, लेकिन उसमें दंड तो मिले। अगर ये चोरी नहीं हुई है तो भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए और वो भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो आपने देखा कि किस तरह से मामला जो है गहराता जा रहा है लगातार और अब अडानी स्टॉक विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।